गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम बिज़नेस का चैप्टर कर रहे थे थर्ड। आज हम कर रहे हैं पार्ट 15। टॉपिक है मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। इट इज़ obvious that there are compulsory changes going on in the business environment। जो obvious है कि मतलब compulsory changes हो रहे हैं बिजनेस environment में। द मेजर क्वेश्चन अबाउट द मैनेजर रिस्पॉन्स, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है मैनेजर रिस्पॉन्स टू दीज चेंजेस, कि मैनेजर्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन चेंजेस को। रिमेन्स टू बी टैकल्ड, या कैसे इनको टैकल कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में वेदर द मैनेजर्स गिव दैम मैनी इंपॉर्टेंस और नॉट, क्या मैनेजर्स बिजनेस इन्वायरमेंट को कोई इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या नहीं। इन रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर में इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू से, ये कहना सही है दैट इफ़ द मैनेजर, अगर मैनेजर चाहे वॉन्ट दैट देयर बिजनेस शुड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, कि उनका बिजनेस लंबे समय तक बना रहे, एंड दैट इट शुड कंटिन्यू डेवलपिंग, और लगातार विकसित होता रहे, तो वो इन चेंजेस को इम्पोर्टेंस देंगे और ये ज़रूरी भी है। और अगर वो अपने बिजनेस को विकसित नहीं करना चाहते, जब वो नहीं चाहते कि उनका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करे, तो वो चेंजेस को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। इट इज़ ओबियस दैट ऑल द मैनेजर्स वुड लाइक टू सी दैट देयर बिजनेस टू कंटिन्यू, जो ओबियस है कि सभी मैनेजर चाहते हैं कि उनका जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहे लंबे समय तक, एंड फ्लोरिश, और मतलब बिजनेस की ग्रोथ हो। कॉन्सिक्वेंटली दे वुड गिव इम्पोर्टेंस टू चेंजेस, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि वो चेंजेस को इम्पोर्टेंस देते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ द निरमा कंपनी कैन बी गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट, जहाँ पे हम निरमा कंपनी की एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस कंपनी में मैनेजर्स ने बिजनेस इन्वायरमेंट को या बिजनेस इन्वायरमेंट के चेंजेस को रिस्पॉन्ड किया। समटाइम्स अगो, कुछ समय पहले, द निरमा कंपनी टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ इट्स ब्रांड नेम, जो निरमा कंपनी थी वो अपने ब्रांड नेम की पॉपुलरिटी का फ़ायदा उठा रही थी। उन्होंने एक वॉशिंग सोप लॉन्च की थी मार्केट में, एनकरेज्ड बाय इट्स सक्सेस, इसकी सक्सेस से उत्साहित होके द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड अ टॉयलेट सोप, कंपनी ने एक टॉयलेट सोप इंट्रोड्यूस कर दी मार्केट में। दिस प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी वाज ऑल्सो रिसीव्ड वेल इन द मार्केट, कंपनी के इस प्रोडक्ट को भी अच्छी मतलब मार्केटिंग या क्या हम बोल सकते हैं कि डिमांड अच्छी थी इस प्रोडक्ट की, या अच्छी मार्केटिंग थी। इन दिस वे द निरमा कंपनी मेड एन एनवायरनमेंट एनालिसिस, इस तरह निरमा कंपनी ने एनवायरनमेंट एनालिसिस किया, एंड रीच द कंक्लूजन, और एक कंक्लूजन पे पहुँचे वो, दैट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफर्ड सम अपॉर्चुनिटीज़ टू द कंपनी, कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसने कंपनीज़ को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र किए हैं। इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़, इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए द कंपनी ब्रॉट आउट अब मैंशनड 2 प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, कंपनी इन 2 प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आई, टॉयलेट सोप एंड वॉशिंग सोप को। हियर द स्ट्रेटजी ऑफ लॉन्चिंग 2 न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ द एनवायरनमेंट एनालिसिस, जहाँ पे जो स्ट्रेटजी थी 2 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की मार्केट में, जे इन्वायरमेंट एनालिसिस का डायग्नोसिस करने के बाद थी। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी साइड, द इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ द निरमा कंपनी, जो मतलब निरमा कंपनी की पॉपुलरिटी इंक्रीज़ हो रही थी, अपीयर टू बी अ डेंजर फॉर दी राइवल कंपनीज, वो उसके कॉम्पिटिटर्स के लिए मतलब खतरा पैदा कर रही थी। द मेन राइवल कंपनीज वर द गोदरेज एंड द हिंदुस्तान लीवर, उनके जो मेन कॉम्पिटिटर्स थे मार्केट में वो गोदरेज एंड हिंदुस्तान लीवर थे। दीज कंपनीज अंडरटुक द एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इन कंपनीज ने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस किया। दिस एनालिसिस लेड देम टू द कंक्लूजन दैट देयर वाज अ डेंजर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कंक्लूजन करने के बाद इन कंपनीज़ को पता चला कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो इनके लिए खतरा पैदा कर रहा है। दिस डेंजर वाज इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग कंपटीशन, जे खतरा कंपटीशन के रूप में था, बढ़ते हुए कंपटीशन के रूप में था। कीपिंग दिस डेंजर इन व्यू, इस खतरे को ध्यान में रखते हुए दीज कंपनीज मेड एन इवेल्युएशन ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, कंपनी ने अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस की इवेल्युएशन की। दीज कंपनीज ब्रॉट न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, जे कंपनीज न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आए इन द वे ऑफ डायग्नोसिस ऑफ द एंटायर इन्वायरमेंट एनालिसिस,
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस करने के बाद या डायग्नोसिस करने के बाद जे कंपनीज अपने न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आए। द गोदरेज कंपनी इंट्रोड्यूस्ड बिजल, गोदरेज कंपनी ने बिजल प्रोडक्ट अपना इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। एंड द हिंदुस्तान लीवर ब्रॉट आउट ब्रीज इन दी मार्केट, एंड हिंदुस्तान कंपनी थी जो वो अपना न्यू प्रोडक्ट ब्रीज मार्केट में लेके आए। बेटे इसी के साथ आपका चैप्टर 3 कंप्लीट है। थैंक यू।